खंडवा के प्रसिद्ध R&K कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां और वो भी बिना किसी होम डिलीवरी चार्ज के। तो अभी फोन करें 96449605। कोरोना काल के चलते अब शादियों में परंपराएं और रीति नीति बदल गई। पहले बारातियों का फूलों और मास्क होता था, लेकिन अब मास्क और सैनिटाइजर से हो रहा है। खंडवा में एक ऐसी ही शादी हुई जिसमें बारातियों के स्वागत के लिए खड़े मेजबान ने मुख्य द्वार पर मास्क और सैनिटाइजर बांटकर उनका स्वागत किया। दूल्हा दुल्हन के साथ मैरिज गार्डन के संचालक ने भी मेहमानों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी। कोरोना संक्रमण काल की शुरुआत में सबसे बड़ा असर शादियों और इनसे जुड़े व्यवसायियों पर ही पड़ा था। अब फिर से शादियों का सीजन शुरू होगा और इस संक्रमण काल में शादियां मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस के बीच हो रही है। शहर के रामनगर क्षेत्र में एक परिसर में श्रीमाली और गुप्ता परिवार ने जिला प्रशासन से शादी की परमिशन ली और कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी आयोजित की। इस शादी में लिमिटेड मेहमान बुलाए गए, बाराती भी लिमिटेड ही थे। इन बारातियों और मेहमानों के लिए मैरिज गार्डन के मुख्य द्वार पर ही स्वागत के परंपरागत तरीकों के साथ सैनिटाइजर की छोटी छोटी बोतलें और मास्क रखे गए थे। जो मेहमान मास्क पहनकर नहीं आए थे उन्हें मुख्य द्वार पर ही मास्क पहनाकर प्रवेश दिया गया। दूल्हा दुल्हन ने भी मास्क पहनकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई और लोगों को यही संदेश दिया कि महामारी के इस दौर में स्वयं को सुरक्षित रखना सभी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर शादी बधाई देने वाले मेहमान भी मास्क पहनकर आए और दोनों को शादी की बधाइयां दी। नियम अनुसार समारोह में 200 लोगों को ही आमंत्रित किया। शादी में आए मेहमानों का परिसर संचालक ने भी पूरा ख्याल रखा। शादी समारोह में समय समय पर सैनिटाइज करवाते रहते हैं। दूल्हा दुल्हन को बधाई देने वाले मेहमानों को भी स्टेज पर चढ़ने से पहले सैनिटाइज करके ही जाने के निर्देश दिए गए। वहीं आयोजन में मेहमानों को लजीज भोजन परोसने वाले कर्मचारियों को भी हैंड ग्लोव्स, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सख्त हिदायत दी गई थी। खाना भी गर्म व्यंजन ही बनाए, ठंडे व्यंजनों को अवॉइड किया गया। आइए आप लोग गैलरी दीजिए। आप लोग नहीं कुछ शॉर्ट थोड़ा बना लेता हूँ। आप लोग बधाई दीजिए। मास्क वाले ना, हाँ तो मास्क फोटो सर। अभी आप जाएंगे बीच में, हाँ थोड़ा देर नीचे आइए।
बिल्कुल, सभी को पता है कोरोना दौर चल रहा है, स्वास्थ्य सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए सभी की। हमारा प्रयोग यही रहा है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही रहा है कि जितने भी गेस्ट आए वो स्वस्थ और स्वस्थ यहाँ से जाए। उसके लिए हमने सभी के लिए मास्क का अरेंजमेंट करा, सैनिटाइज़र का यूज़ किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। शासन ने जो कोविड के रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की हुई है उसका फॉलो करा है पूरी तरह से, और परिसर वालों ने, संचालक ने, यहाँ के जो संचालक है परिसर के, उन्होंने पूरा सहयोग दिया इसमें। लिमिटेड गेस्ट को लाए, खुद भी सुरक्षित रहे, अपनों को भी सुरक्षित रखे, कोरोना के इस काल में हेल्थ को अपनी सुरक्षित बनाए रखे। कोरोना काल के अंतर्गत शासन की पूरी गाइडलाइन का पालन करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और उसी के साथ में यहाँ पर सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा रहे हैं। उसी को यहाँ पर परिसर में परमिशन दी जा रही है, जो सरकार से परमिशन लेकर आ रहे हैं। और जो सरकार की गाइडलाइन 200 लोगों की आई है, तो 200 लोगों के अत्यधिक होने वाले कार्यक्रम को हम लोग बिल्कुल परमिट नहीं कर रहे हैं। 200 लोगों से अंदर वाले कार्यक्रम को ही परमिशन दी जा रही है। इसके साथ ही जितने भी लोग यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं सभी को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, और जिनके पास मास्क अगर किसी कारण से नहीं ला पाए तो उनको यहाँ पे मास्क भी हमारी तरफ से वितरित किया जा रहा है। हर जहाँ पे मेहमान जो आगंतुक है उनको एक छोटे छोटे सैनिटाइजर की बॉटल भी हमारी ओर से दी जा रही है। और जहाँ पर भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ दिखती है तो हमारे वेटरों द्वारा, वर्करों द्वारा उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके एहतियात दिए जा रहे हैं। और हमारे जितने भी वेटर हैं उनको भी आप जैसा देख रहे हैं कि हैंड ग्लव्स, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भोजन परोसा जा रहा है, और सभी स्टॉल दूर दूर लगाए जा रहे हैं। और खाने में भी जो ठंडे व्यंजन है वो हम लोग अवॉइड करके गर्म व्यंजन, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म, ज़्यादा थोड़े से तीखे होते हैं, अदरक लहसुन जिसमें ज़्यादा यूज़ हो सकता है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं।